Hello students, today we will cover capital structure theories. Theories of capital structure answer the relationship between capital structure and cost of capital and the value of firm. इसका मतलब क्या है कि जो थ्योरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की ये बताती हैं कि जो है कैपिटल स्ट्रक्चर और कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या रिलेशनशिप है। मतलब कि अगर कॉस्ट कैपिटल स्ट्रक्चर का पहले एक बेसिक सा मतलब आपको मैंने लास्ट वाली चैप्टर में भी बताया था कि कैपिटल स्ट्रक्चर का मतलब है रेशियो ऑफ डेब्ट एंड इक्विटी। मतलब आपके बिजनेस में कितना डेट लगा हुआ है और कितनी इक्विटी लगी हुई है, उसके हिसाब से यहाँ पर कैपिटल स्ट्रक्चर में जो है ये जो थ्योरीज ये बताती हैं कि डेट के ज़्यादा होने पे या कम होने पर जो है किस तरह से कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इफ़ेक्ट पड़ता है या फिर वैल्यू ऑफ द फर्म में इफेक्ट पड़ता है। दिस इज द वैल्यू ऑफ द फर्म। तो कैपिटल स्ट्रक्चर में कॉस्ट ज़्यादा लगी हुई होगी, इक्विटी ज़्यादा लगी हुई होगी, तो वैल्यू फर्म की कम होगी, घटेगी, बढ़ेगी, उन चीज़ों पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो देखिए उसके लिए कुछ थ्योरीज दी हैं साइंटिस्ट ने। तो ये अप्रोचेस जो हैं यही चीज़ बताती हैं कि इनका रिलेशनशिप क्या है। जो पहली अप्रोच है वो है नेट इनकम अप्रोच, NI अप्रोच, ठीक है ना। दूसरी है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, NOI अप्रोच। तीसरी है मोदी गिलियानी मिलर अप्रोच, जिसको कि हम MM अप्रोच भी बोलते हैं, ठीक है। नेट इनकम अप्रोच थ्योरी जो है इसके अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी डिक्रीज इन ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। मतलब इन्होंने ये बोला है कि जो अगर हम क्या करते हैं डिबेंचर्स बिजनेस में ज़्यादा लगाते हैं रेदर देन इक्विटी कैपिटल। अगर डिबेंचर जितना ज़्यादा लगा हुआ होगा तो वहाँ पे क्या होगा, कंपनी का ओवरऑल कॉस्ट जो है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट जो है कम हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी इसका मतलब क्या हो गया भाई, कॉस्ट क्या है, खर्चा है। जहाँ कॉस्ट कम हुई वहाँ पे दूसरी चीज़ क्या बढ़ जाएगी, वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाएगी। तो ये रिलेशनशिप है। अगर हम डिबेंचर को बढ़ाते हैं, एरो ऊपर हो रहा है मतलब तो अपवर्ड, मतलब आप इंक्रीज कर रहे हो किसको, डिबेंचर्स को। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या हो रहा है, एरो नीचे हो रहा है, मतलब कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है ओवरऑल वो क्या हो रही है, डिक्रीज, ठीक है। और वैल्यू ऑफ द फर्म क्या हो रही है, वो इंक्रीज हो रही है। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो है अगर हम अपने बिजनेस में डिबेंचर्स को इंक्रीज करते हैं, बात समझ रहे हो, डिबेंचर्स को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं, रेस करते हैं। डिबेंचर को बढ़ाने से क्या होगा, हमारा जो है ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी कंपनी की। और अगर कंपनी की ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी तो डिबेंचर्स क्या हो जाएंगे, डिबेंचर्स को बढ़ाने में ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी। ओवरऑल कॉस्ट क्या है, खर्चा है, खर्चा कम हो गया तो वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो भी क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है। इज इट क्लियर, ठीक है, क्लियर है, ये कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम आते हैं, बढ़ते हैं इसी थ्योरी के एजम्पशन की तरफ, एजम्पशंस ऑफ अप्रोच। इन्होंने ये माना है कि यहाँ पे कोई भी टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता, देयर आर नो टैक्सेस, यहाँ पे कोई भी टैक्स एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरा पॉइंट क्या है, कॉस्ट ऑफ डेट इज लेस देन कॉस्ट ऑफ इक्विटी। इन्होंने ये कंसीडर कर रखा है कि कॉस्ट जो है डेट की वो क्या होगी, कॉस्ट ऑफ इक्विटी के कंपैरिजन में क्या होगी, लेस होगी, ठीक है ना। नेक्स्ट एजम्पशन क्या है, इंक्रीज इन प्रपोर्शन ऑफ डेट इन कैपिटल स्ट्रक्चर डज नॉट चेंज द रिस्क परसेप्शन। मतलब अगर हम उधार का पैसा ज़्यादा लगाते हैं तो रिस्क का परसेप्शन जो है लोगों का चेंज नहीं होता कि हमें ऐसा उधार का पैसा ज़्यादा लगाना चाहिए। उससे कोई रिस्क के बारे में या लोगों के, इन्वेस्टर्स के परसेप्शन के बारे में कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अब हमें ये समझ लेना चाहिए कि ये कैपिटल स्ट्रक्चर जो थ्योरीज़ हैं ये क्या कहती हैं। कैपिटल स्ट्रक्चर एक बार फिर से हम रिवाइज कर रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में। कैपिटल स्ट्रक्चर की जो थ्योरीज़ हैं ये बता रही हैं कि कैपिटल स्ट्रक्चर जो है डेट और इक्विटी का रेशो होता है, जिसको कि घटाने या बढ़ाने से, उस प्रपोर्शन को घटाने या बढ़ाने से कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इफेक्ट पड़ता है,
ठीक है। कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे इफेक्ट पड़ेगा तो किस पे इफेक्ट पड़ेगा, वैल्यू ऑफ द फर्म पे भी इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है। अप्रोचेज होती हैं इसकी कुछ, वो यही बताती हैं कि किसके बढ़ाने मतलब किस प्रपोर्शन को बढ़ाने से बढ़ेगा आपका वैल्यू ऑफ द फर्म या घटेगी, या कॉस्ट ऑफ कैपिटल में क्या फ़र्क पड़ेगा। ठीक है। तो नेट NI अप्रोच जो है, पहली अप्रोच हमने एक्सप्लेन की थी, NI अप्रोच है, एक NOI और एक MM अप्रोच है। तो नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो डिबेंचर्स को अगर हम बढ़ाते हैं तो हमारी जो ओवरऑल कॉस्ट है, कॉस्ट हमारी डेट भी लगा हुआ है हमारे बिजनेस में और इक्विटी भी लगी हुई है। अब हम दो चीज़ों की बात कर रहे हैं, सिर्फ डेट और इक्विटी। डेट मतलब हमारा जिसमें हमें इंटरेस्ट पे करनी पड़ती है, और इक्विटी शेयर्स। ठीक है। तो अगर हम डिबेंचर वाले प्रपोर्शन को बढ़ाते हैं तो वहाँ पर क्या होगा, डिबेंचर वाले प्रपोर्शन को बढ़ाने से यहाँ पर हमारा जो है ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल जो है वो डिक्रीज हो जाएगा। ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल डिक्रीज हो जाएगा तो क्या होगा, वैल्यू ऑफ द फर्म जो है वो इंक्रीज हो जाएगी। वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ गई तो ये हमारे लिए अच्छा कॉम्बिनेशन है। ठीक है, समझ में आ गया। कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे जूम क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए ठीक है, हैव अ गुड डे। और आगे की थ्योरीज हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे।